इंडिया को यूएसए की तरफ से नेटो प्लस का स्टेटस दिया जाने वाला है। और पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस नाउ। एग्जैक्टली लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? उनकी गवर्नमेंट उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। इमरान इस दफा क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है। वो देखे ना, वो हर चीज तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है। यूएस का विजिट हमेशा से किसी भी जो दुनिया के लीडर्स होते हैं उनके लिए आम होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जब डोनाल्ड ट्रंप के वक्त पे भी विजिट किया था तो एक बहुत वालिहाना इस्तकबाल उनका हुआ था। और एक जिसे कहते हैं कि मैं कहूंगा कि एक नई तारीख है, जैसे कहते हैं ना कि रकम हुई थी, बहुत ज्यादा एक जलसा पूरा उन्होंने वहां पे कर लिया। इस दफा क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एग्रीमेंट की भी बात चल रही है, सुनने में ये खबरें आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें, F-35 है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कहते हैं कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कि वो इंडिया को दे। इंडिया इंटरेस्टेड है उसको लेने में, और क्या हो सकता है मोदी साहब के इस विजिट में? प्रकाश भाई, आपने एक चीज बोली है, तारीख लिखी जा रही है कि लास्ट टाइम मोदी जी गए थे वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो एक तारीख का एक ऐसा एक शो था कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी हक्का बक्का रह गया कि अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी है। एग्जैक्टली एंड आप एक डिफरेंस देखिए, पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस नाउ। एग्जैक्टली He is going on a state visit on invitation of US president, not of anybody else. It's a one-to-one communication कि मोदी जी आप आइए, आप हमारे कंट्री के स्टेट गेस्ट हैं, हमारी कांग्रेस को भी एड्रेस करना है इन्होंने जाकर वहां पर कि what he thinks on democracy, what he thinks on relationships between India and USA. So बहुत multiple factors हैं इसके अंदर। पहला, 2024 में अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं। यस And they need Indian support. Indian diaspora बहुत strong है and pro मोदी जी है। एग्जैक्टली Then in that population, 80 to 85% population is Hindu population. या अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी के जाने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि दिवाली विल बी अ नेशनल हॉलिडे इन यूएसए। इसकी बात चल रही है and this is not a small thing. बहुत It's a बड़ी बात है। Christian country. It's a Christian country Yeah. giving importance to the biggest national festival of Hindustan. And मोदी जी के ट्रिप के बारे में अमेरिका के उसके सबसे बड़ी बात जो मैं जो बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो। इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है, फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें कि दे आर ट्रीटेड, दे आर सीन एज अ नेटो एलाई। मैटर ऑफ फैक्ट इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि वी आर लार्जर देन नेटो प्लस, वी आर लार्जर देन नेटो। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन लीडरशिप पोजीशन। हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है टू रिमेन न्यूट्रल एंड एंजॉय द रिलेशनशिप विद द एंटायर वर्ल्ड, वर्सेस कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पर डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपने जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कि इंडिया में भी नेटो का मेंबर बनने जा रहा है यूएस की तरफ से। ये नेटो प्लस का मतलब ये है कि उन्हें स्टेटस दिया जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है कि मतलब उनका इंटरनेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और हमारे कहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे जो मेन मसला ना हमारा, हम शुरू से सियासत से नहीं निकले ना, काम करने दिया ही नहीं किसी को। अगर नवाज शरीफ था उसको भी नहीं काम करने दिया। अब मसला क्या है कि जब तक हमारी इंपोर्ट नहीं ना बढ़ेगी, हम एक्सपोर्ट करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये कभी भी हम किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया क्यों करना चाह रहा है?
वो देखे ना, वो हर चीज़ तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिस्सा बनाना चाह रहा है। नेटो प्लस मेंबर बनाना चाह रहा है या स्टेटस स्टेटस है। आप देखें ना कि गूगल के अंदर उन्हीं का बंदा काम कर रहा है, वो हाई लेवल पे काम कर रहा है। और हमारे जो यहाँ से जितनी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखें बाहर जा रहे हैं, मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। ऑथेंटिक बात है कि वहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है, उनका क्या स्टेटस है, उन्हें कितने ज्यादा जो है वो देखो ना, वो अपने उनकी गवर्नमेंट उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। इमरान खान था, वो भी कोशिश कर रहा था, वो कितने पैसे दे रहा था, वो इसी चीज को वो देख चुका हुआ है। वो एक माइंड थोड़ी रखता है, वो पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है। इन लोगों ने पूरा वर्ल्ड घूम के अपने पैसे जमा करवाए हुए हैं।